नमस्कार, मैं मनीलता पचानोत, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी से संस्कृत साहित्य में आज आपको अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूंगी। मेरे व्याख्यान का विषय कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्य रहेगा। आज के व्याख्यान में हम इस महाकाव्य के कुछ सर्गों की व्याख्या करेंगे। यह महाकाव्य रघुवंश महाकाव्य कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संकलित है, जिसका नाम पद्य साहित्य, भारतीय संस्कृति के तत्व, व्याकरण एवं अलंकार है। यह प्रथम इकाई में है। इस महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के कुछ श्लोकों का हम आज अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत श्लोक रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग में संकलित है। इस श्लोक को हम पढ़ते हैं। निवर्त्य राजा दयिताम दयालु ताम सौरभेयीम सुरभिर यशोभी पयोधरी भूत चतुः समुद्राम जुगोप गोरूप धरामिवोर्वीम। प्रस्तुत श्लोक, सबसे पहले हम इसके प्रसंग को, जब हम इसका अर्थ करते हैं तो परीक्षा में सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं। तो हम प्रसंग में क्या क्या लिखते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है और कहाँ से लिया गया है। तो इसके प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का तृतीय श्लोक है। इससे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि रानी सुदक्षिणा गाय के पीछे पीछे आती है, और इस श्लोक में हम पढ़ेंगे कि राजा दिलीप सुदक्षिणा को लौटा देते हैं। जब गाय और राजा दिलीप जा रहे होते हैं तो सुदक्षिणा उनके पीछे पीछे आती है, और इस श्लोक में राजा दिलीप सुदक्षिणा को लौटा देते हैं। इसी का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। निवृत्त राजा दयिताम दयालु, निवृत्त यानी लौटा कर, राजा यानी राजा दिलीप के लिए आया है। तो निवृत्ति लौटाकर, राजा दयिताम दयालु, दयिता कहते हैं पत्नी को, तो अपनी पत्नी को लौटाकर, दयालु, दयालु जो राजा होता है वो अपनी पत्नी को लौटाकर, ताम सौरभेयीम सुरभि यशोभी, सौरभेयीम के यहाँ पर आया है नंदिनी के लिए, ताम यानी उस सौरभेयीम, उस कामधेनु की संतान नंदिनी की, सुरभि यशोभी, सुरभि यशोभी अपने यश से सुरभित, पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, पयोधरी यानी स्तनों के, चतुः समुद्राम चार समुद्र ही जिसके स्तन हैं, जुगोप गोरूप धरामिवोर्वी, जुगोप रक्षा करने लगा, गोरूप धरा गाय के रूप में, धरा यानी पृथ्वी की, इव उर्वीम, यहाँ पे उर्वीम आया है पृथ्वी के लिए, तो पृथ्वी के समान, धरा पृथ्वी के समान और रक्षा करने लगा। तो इसका अर्थ हम सबसे पहले अन्वय से लेंगे, क्योंकि अन्वय से हम इसका अर्थ करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से बैठ जाता है। तो यशोभी सुरभि, यश के द्वारा, यशोभी तृतीया और बहुवचन, तो यश के द्वारा, सुरभि यानी सुरभित, अपने यश से सुरभित दयालु राजा, वो दयालु राजा दिलीप, राजा दिलीप के लिए आया है। दयिताम निवृत्त, अपनी पत्नी को लौटाकर, पयोधरी स्तनों के, भूत चतुः समुद्रा चार समुद्र जिसके चार स्तन है, गोरूप धरा गाय का रूप धारण करने वाली, जैसे उर्वीम यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी मानो गाय का रूप धरकर, गाय का रूप धारण करके और राजा दिलीप के समक्ष उपस्थित हो गई है। तो ताम सौरभेयीम, उस नंदिनी का, उस सौरभेयी, उस कामधेनु की पुत्री नंदिनी की रक्षा करने लगा। तो यहाँ पे दो बातें बताई हैं, एक तो राजा ने अपनी पत्नी को लौटा दिया, और दूसरा जैसे राजा धरती की रक्षा करता है उसी प्रकार से धरती ही मानो गाय का रूप धारण करके आ गई है, और उसके जो चार स्तन हैं वो चार समुद्र हैं। तो ऐसी पृथ्वी की वह राजा दिलीप है, वो जुगोप, जुगोप अर्थात रक्षा करने लगा। अब इसके श्लोक को देखेंगे
कि निवृत्य राजा दयिताम दयालु, राजा दिलीप जो बहुत दयालु थे अपनी पत्नी को लौटाकर, सुरभि यशोभी अपने यश से सुरभित राजा दिलीप अपनी पत्नी को लौटाकर, ताम सौरभेम उस कामधेनु की पुत्री नंदिनी की, पयोधरीभूत चतुसमुद्रा, चार जो स्तन है वो चार समुद्र हैं, उसके जो चार स्तन हैं उनकी उपमा चार समुद्र से दी गई है कि चार समुद्र ही मानो चार स्तन रूप का धारण करके, गोरूप धरा गाय का रूप धारण करके, उर्वीम यानी पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ही और राजा दिलीप के समक्ष उपस्थित हो गई है, जिसकी कि वो जुगोप है, जुगोप यानी रक्षा करने लगा। इसके बाद में हम अनुवाद लिखते हैं, तो अनुवाद लिख लीजिए कि अपने विस्तृत यश से गंधायमान दयाशील वह राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षा को लौटाकर, चारों समुद्र ही मानो चार स्तन थे जिसके, ऐसी गाय का रूप धारण करने वाली पृथ्वी के समान उस कामधेनु की पुत्री नंदिनी की रक्षा करने लगा। इसके बाद में इसकी कोटा यूनिवर्सिटी में संस्कृत व्याख्या भी पूछी जाती है। तो यशोभी इसको अन्वय से लेके अन्वय से हम एक एक शब्द लेंगे और इसके पर्यायवाची उसी विभक्ति और वचन में लिखेंगे। तो यशोभी का पर्यायवाची होगा कीर्ति भी, यशोभी कीर्ति भी, सुरभि गंधायमान यश से गंधायमान, दयालु अर्थात कृपालु, राजा नृपः दिलीप है, यहाँ पर नृप दिलीप के लिए आया है, दयिताम स्वधर्म पत्नी, पत्नी को दयिताम कहा गया है, निवृत्ति परावर्त्य अर्थात लौटाकर, ये पयोधरीभूत चतुसमुद्राम स्तनीभूत चतुसागराम, पयोधर अर्थात स्तर, भूत चतुसागराम चतुसमुद्राम चतुसागराम, गोरूप धरा धेनु रूप धारणीम, उर्वीम पृथ्वी, इव यथा इव अर्थात यथा, ताम नंदिनीम अनुचरम गच्छन्तीम, सौरभेयीम नंदिनीम जुगोप रक्षय। हर श्लोक में अनुवाद लिखने के बाद में विशेष टिप्पणी लिखनी होती है। तो विशेष टिप्पणी में यहाँ पे छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है या कोई विशेष बात हो तो उसको हम लिख देते हैं, जिससे कि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर विशेष में देखेंगे पूर्व की भांति उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। इससे पूर्व जो श्लोक पढ़े थे उसमें अपने उपजाति छंद थे, तो इस छंद में भी उपजाति छंद का प्रयोग किया है। वहां मैंने बता दिया 11 वर्णों वाला ये छंद होता है, बाकी आगे पढ़ेंगे। यहाँ नंदिनी की उपमा पृथ्वी से दी गई है। नंदिनी ही मानो जो पृथ्वी ही मानो नंदिनी का रूप धारण करके और आ गई है। तो यहाँ पर नंदिनी की उपमा पृथ्वी से दी गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग द्रष्टव्य है। सुरभि शब्द कामधेनु का वाचक है, अतः राजा रक्षा करने में उसी प्रकार तत्पर हो गया जैसे कभी कामधेनु उसकी रक्षा करती है। ऐसी ध्वनि अर्थ यहाँ विज्ञेय है। व्रताय तेनानुचरेण धेनो न्यषेधि शेषो अपि अनुयायी वर्ग है, न च अन्यतः तस्य शरीर रक्षा स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति। सबसे पहले हम इसके प्रसंग को लिखेंगे कि जो प्रस्तुत श्लोक है वो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्यम का 4th श्लोक है। पिछले श्लोक में राजा ने अपनी पत्नी सुदक्षिणा को लौटा दिया। इस श्लोक में राजा दिलीप अनुचर वर्ग को लौटा देने का वर्णन किया गया है, क्योंकि राजा वहां पर अकेले ही सेवा करना चाहता था, इसलिए अपने सेवक वर्ग को भी लौटा देता है। इसी का यहाँ पर कालिदास ने मनमोहक वर्णन किया है। इसके शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले व्रताय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, व्रताय अर्थात व्रत के लिए, तेन अनुचरेण उस अनुचर के द्वारा, तृतीय विभक्ति, धेनो यानी गाय के अनुचर के द्वारा, राजा दिलीप के लिए प्रयुक्त हुआ है कि उस गाय के अनुचर के द्वारा निषेधी यानी निषेध कर दिया, लौटा दिया, शेषो शेष बचा हुआ, यहाँ पे अपि यण संधि है तो शेष भी अनुयायी वर्ग है। अनुचर वर्ग, सेवक वर्ग, भृत्य वर्ग या नौकर वर्ग, अपने नौकरों को अपने सेवकों को भी शेष अपने अनुयायी वर्ग को भी कर दिया।
न च अन्यतः, अन्यतः दूसरा कोई, तस्य शरीर रक्षा, उसके शरीर की रक्षा, क्योंकि स्ववीर्य गुप्ता, अपने पराक्रम से ही, मनो प्रसूति, मनो यानी मनु की संतान, प्रसूति यानी संतान, मनो यानी मनु की, और प्रसूति यानी संतान। तो इसका अर्थ हम अन्वय से देखते हैं कि धेनो अनुचरेण, धेनु का अनुचर, तेन वह राजा दिलीप, व्रताय अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, अपने व्रत के लिए, शेष है अनुयायी वर्ग है, शेष अनुयायी वर्ग को भी न्यषेधी निषेध कर दिया, तस्य शरीर रक्षा, उसके शरीर की रक्षा, अन्यतः न, अन्य किसी से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसका ये शरीर का पराक्रम है, उसमें खुद ही इतना पौरुष है कि वो अपने शरीर की रक्षा कर सकता है, उसके शरीर की रक्षा अन्य कोई नहीं कर सकता ही, क्योंकि मनो प्रसूति, मनु की प्रसूति, मनु की जो संतान है, स्ववीर गुप्ता, अपने पराक्रम से अपनी रक्षा करने वाली हुआ करती है। इसके श्लोक को देखेंगे, व्रताय तेनानुचरेण धेनो, व्रत के लिए उस अनुचर, धेनु गाय के अनुचर राजा दिलीप के द्वारा, न्यषेधि शेषो अपि अनुयायी वर्ग, अन्य अनुयायी वर्ग को भी निषेध कर दिया गया, न च अन्यतः तस्य, अन्य से, अन्य कहीं से भी उसके शरीर रक्षा, उसके शरीर की रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि ही यहाँ पे, क्योंकि स्ववीर्य गुप्ता, अपने पराक्रम के बल पर ही मनु की जो संतान है अपनी रक्षा किया करती है। अनुवाद देखेंगे, नंदिनी नामक गौ के सेवक उस राजा दिलीप ने अपनी प्रतिज्ञा के पालन के लिए सेवक वर्ग को भी अपने साथ चलने से निषेध कर दिया। उसके शरीर की रक्षा के लिए किसी अन्य पुरुष की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मनु के कुल में उत्पन्न सूर्यवंशी राजा अपने ही पराक्रम से अपनी रक्षा कर लेते हैं। इसके बाद इसकी संस्कृत व्याख्या देखेंगे, अन्वय से एक एक शब्द लेंगे, उसका पर्यायवाची रखेंगे। धेनो, धेनो अर्थात नंदिन्या, अनुचरेण सेवकेन, तेन नृपेण, तेन यहाँ पर नृप के लिए आया है, तेन नृपेण तृतीय विभक्ति है, व्रताय गोरक्षा रूप प्रतिज्ञा अनुपालनाय, शेष है अर्थात अवशिष्ट अनुयायी वर्ग है, अनुचर समूह, अपि न्यषेधि प्रायेण पूर्वमेव निषिद्ध है, तस्य नृपस्य शरीर रक्षा प्राण रक्षणम अन्यतः अर्थात अपरतः न नेव भवितुम अर्हत आसीत्, ही मनो यतः, ही अर्थात यतः मनु नामकस्य महर्षि, मनु एक महर्षि थे, प्रसूति अर्थात संतति, स्ववीर्य गुप्ता आत्म पराक्रम रक्षणी भवती। लास्ट में इसका विशेष देखेंगे, इसके अंतिम लाइन में स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति, ये सूक्ति अपने पराक्रम से ही मनु की जो संतति है वो रक्षा कर लिया करती है। ये जो सूक्ति है बहुत आती है कंपटीशन के एग्जाम में, तो बहुत मोस्ट सूक्ति है, ये बहुत अच्छे से याद करनी है आपको कि स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति रघुवंश महाकाव्य में है। दिलीप के लिए ये प्रयोग किया गया है कि जो मनु की जो संतान है वो अपने पराक्रम से ही और अपनी रक्षा कर लेती हैं। इस सूक्ति की वजह से यहाँ पे अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है, उपेंद्र वज्रा छंद का प्रयोग किया गया है। उपेंद्र वज्रा छंद में 11 वर्ण होते हैं, उपेंद्र वज्रा जतजस ततौगौ, इसको मैं तुमको छंद प्रकरण में अच्छे से समझाऊंगी। इसके बाद राजा के लिए अंग रक्षकों का विधान है। हमारी जो भारतीय संस्कृति में कि राजा के लिए अंग रक्षक उसके सेवकों का विधान है, किंतु राजा दिलीप के लिए उसका निषेध उसके पराक्रम अतिशय को सूचित करता है। लेकिन राजा दिलीप ने उसको निषेध कर दिया तो उसके पास उसके पराक्रम, उसमें बहुत सारा पराक्रम है, ये अपन बताते हैं कि राजा दिलीप के पास बहुत सारा पराक्रम है, इसलिए उसने अपने अनुचरों को भी निषेध कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगले व्याख्यान में हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे।